हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। पहला प्रश्न है, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं होता है? ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी दक्षिण अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी एशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अफ्रीका महाद्वीप में कोई भी ठंडा मौसम नहीं होता। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। दूसरा प्रश्न है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी मंगल, सी प्लूटो, डी जुपिटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पृथ्वी। हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग है जो जल से ढका हुआ है, और जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो उसी जल के कारण वह नीले रंग की दिखाई देती है। तीसरा प्रश्न है, हिमालय के उस भाग को क्या कहते हैं जो सतलुज तथा रावी नदी के बीच का है? ऑप्शन है ए हिमाचल हिमालय, बी पंजाब हिमालय, सी कुमाऊं हिमालय, डी असम हिमालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पंजाब हिमालय। नेशनल हाईवे संख्या 1 यानी कि NH1 का नाम क्या है? ऑप्शन है ए शेरशाह सूरी मार्ग, बी दुर्गापुर एक्सप्रेस वे, डी डिब्रूगढ़ से तुर्गपाग रोड, डी APC RDA ग्रीनवे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए शेरशाह सूरी मार्ग। पांचवा प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है ए लक्षद्वीप, बी बैरन, सी नील, डी हैवीलॉक। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बैरन द्वीप पर। बैरन द्वीप अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है। यह भारत का ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। छठा प्रश्न है, किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व अधिक है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी तेलंगाना, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्नाटक में किस स्थान पर परमाणु संयंत्र स्थापित है? ऑप्शन है ए तारापुर, बी कलपक्कम, सी कैगा, डी नरोरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कलपक्कम। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोयले की किस्म अत्यंत कठोर है? ऑप्शन है ए बिटुमिनस, बी एंथ्रेसाइट, सी हेमेटाइट, डी लिंगनाइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयले की सबसे अच्छी किस्मों में से एक है। इसका रंग काला होता है, पर जब हम इसे हाथ में लेते हैं तो ये हाथों को काला नहीं करता है। नौवां प्रश्न है, कोरिंगागरान वन कहाँ है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी आंध्र प्रदेश। 10वां प्रश्न है, खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? ऑप्शन है ए भांग, बी कपास, सी राई, डी रतन जोत। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है, सबको आता होगा इसका उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी राई। 11वां प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रिएक्टर पैमाना। 12वां प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश। 13वां प्रश्न है, भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियां किस जलवायु क्षेत्र में हैं? ऑप्शन है ए गर्म शीतोष्ण क्षेत्र, बी भूमध्यवर्ती क्षेत्र, सी ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र, डी गर्म क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। 14वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन है ए मिजोरम, बी केरल, सी असम, डी कर्नाटक। तो अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी केरल में।
आज का हमारा 15वां और अंतिम प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं। ए गंडक नदी पर, बी कोसी नदी पर, सी कृष्णा नदी पर, डी महानदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। ये भूगोल से संबंधित थे और ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, किसी ना किसी एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न लगते हैं, आपको न्यू लगते हैं, तो आप उसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आती रहूँगी। और हाँ, आप लोगों के 15 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही अपनी तैयारी में लगे रहिए। टेक केयर।